अस्सलाम वालेकुम, आपका अपना मेज़बान हूर बख्श हमारी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टार क्रिकेट ग्राउंड शेरपाओ में। कराची की शाम और ये वक्त और ये नज़ारा किसी मुनफरिद मौसम का कराची का बड़ा दुबाला करता है। और यहाँ जब हम आते हैं तो हज़रत अली गुज्जर जो कि यूथ विंग के PS 91 के सदर भी हैं और इब्राहिम हैदरी टाउन के मेंबर भी हैं, और हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इतना बड़ा ग्राउंड तो लिए बड़ा नज़ारा है, लोग दूर दूर से देखने के लिए भी आते हैं। तो इस इलाके वालों के लिए भी ये एक नामत है या सिर्फ दूर से ही इसको नज़ारा करके देखना है? क्या ख्याल है अली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हुरबक साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप आए, आपने हमारे पार्टी का एक कारनामा अपने स्क्रीन पर गाए बगाए आवाम को दिखाते हो। सर, ये जो एक बैकवर्ड एरिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाई है, तो ज़ाहिर है इसी आवाम के लिए लाई है। ज़ाहिर है अब यहाँ खेलने के लिए अगर हम कहें कि डिफेंस से कोई खेलने आएगा तो ये एक मनफी सोच है। ये इसी मुस्लिमाबाद, शेरपाओ, मुजफ्फराबाद, ये जो हमारा एरिया है, इब्राहिम हैदरी तक, ये सारा एरिया इससे मुस्तफ़ीद होगा और यहाँ के बच्चे आएंगे और यहाँ खेलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इब्राहिम हैदरी टाउन की अगर हम बात करें, आज मेयर डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब भी तशरीफ़ ला चुके थे, यहाँ विज़िट भी किया है। तो इब्राहिम हैदरी टाउन में कोई काम खातिर ख्वाह हो रहा है या नहीं? आप लोगों के हाथ में अभी तक कुछ आया ही नहीं है? सर, हम ये तो नहीं कहेंगे कि कुछ आया नहीं है। ट्रांजैक्शन पीरियड जैसे कि चलता आ रहा है और पहले भी था, अभी कहने में सुनने में आ रहा है कि ट्रांजैक्शन पीरियड अब ख़त्म हो रहा है। तो अब इमरजेंसी बुनियादों पे जितने काम है वो हो रहे, जैसे अब मानसून का सीज़न आया, ईद उल अधा गुज़रा, बाकी जितने मामलात थे वो तो बड़े अच्छे अंदाज से हमारे टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब और उनके साथ तमाम मेंबरान ने बड़े अच्छे अंदाज से उनको डील किया और बहुत अच्छे इक़दामात हुए। बाकी ट्रांजिशन पीरियड इंशाल्लाह जैसे ही इस महीने या हफ्ते में ख़त्म होता है तो फिर हम होंगे और आवाम होगा और ये काम अच्छा, चलेंगे। ये खबरें भी गर्दिश में हैं कि बलदियाती नुमाइंदों को मुअत्तल कर रहे हैं। तो ये खबर सुनकर दिल में कुछ कुछ होता है आपके टाउन चेयरमैन का? सबकी मुस्कुराहटें चेहरे पर आती है या परेशानी आया होता है कि हमने इतना कुछ किया और फिर ये खबरें चल रही हैं? फेक तो नहीं है वो? सर, हमने जहाँ तक मालूमात की है तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है और अगर कोई चलाते है तो वो फेक है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं और हम खिदमत पर यकीन रखते हैं। हम ओहदे पे हो या ना हो, काम हमने ही करना है। लोगों के हम मसाइल इंशाल्लाह हम ही ने हल करने हैं और अल्लाह पाक ने हमें ये तौफीक दी है, तो इंशाल्लाह ओहदा रहे या ना रहे लेकिन हम आवाम के दरमियान रहेंगे। अच्छा, आवाम के दरमियान रहेंगे। अभी तक कोई रंग ढकना जो है उसका भी इख्तियार नहीं मिला है। तो आवाम तो पूछता होगा ये क्या हो रहा है, और इस वक्त मुस्लिमाबाद यूसी आप लोगों के पास भी नहीं है और वो PTI के पास है, और मुर्तज़ा अवाब ने ऐलान किया है कि मैं यहाँ पर जो रंग ढकना दूंगा वो यूसी चेयरमैन को दूंगा। तो आपको तो अभी तक कुछ नहीं मिला, रिंग ढकना भी नहीं मिला? सर, जैसे कि आपने ज़िक्र किया तो मेयर कराची हमारा मुर्तज़ा अवाब साहब, और हमारी तो खुशकिस्मती है कि सलमान साहब हमारे मलीर से डिप्टी मेयर है। लेकिन हमारे लिए सलमान साहब से हमें बहुत उम्मीदें है और रिंग ढक्कन किसी को भी मिले, हमारा मकसद है इलाके में आए एक चीज़ और इलाके में वो काम हो, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। और बाकी टाउन से हमें मुहर्रम के टाइम रिंग ढकने मिले हैं जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत थी। अब भी मैंने कल भी अपने टाउन चेयरमैन से रिक्वेस्ट की है तो उसने मुझे कहा है कि भाई मैं आपको रिंग ढक्कन दे रहा हूँ 1-2 दिन में। तो हमारी जितनी ज़रूरत होती है, ज़रूरत के मुताबिक अभी इमरजेंसी बुनियादों पर वो हमें मिल रहा है। अच्छा, ये जो स्टार क्रिकेट ग्राउंड है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, आपसे सवाल भी किया कि इस इलाके वालों के लिए भी खुलेगा या नहीं, तो आपने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया कि डिफेंस वाले लोग तो नहीं आएंगे, ये प्रोपोगंडा है। मगर इसके लिए क्या पॉलिसी बनाए अभी तक? जब ये खुलेगा तो ज़ाहिर है इलाके वाले आएंगे, और आपको भी पता है यहाँ पर वो बदमज़गी, फिर इसको मुकम्मल तौर पर इसकी हिफाजत करना भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। तो यहाँ कब खुलेगा, किसके हैंडओवर होगा, फिर आगे का लाएअमल होगा, कुछ आपको पता है या नहीं? सब ऊपर ऊपर से सब कुछ होगा? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ से बाखबर है और हमारी क़ियादत ने हम पर यकीन की इस चीज़ को। तकरीबन जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो हम इनके साथ ऑन ग्राउंड है। अब सिर्फ ये एक सामने अगर आप देख सको तो ये मल्टीपर्पज़ का एक बिल्डिंग है, सिर्फ इसी में काम रहता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड बन गया। आपने ये रश देखा होगा, गेटों पे लोग आते, तस्वीरें खिंचवाते, सैर व तफरीह के लिए लोग आते हैं।
تو اب صرف یہ ملٹی پرپس کا ایک بلڈنگ ہے، اس کا کام رہتا ہے، جیسے یہ کمپلیٹ ہونے کی طرف جاتا ہے تو ہماری مدد آئے گی اور اس کی اوپننگ کرے گی۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی، تو اب اوپننگ کے بعد حکومت کیا طے کر دے کہ اس کو کے ایم سی نے ٹیک اوور کرنا ہے یا ٹاؤن نے چلانا ہے یا سندھ حکومت کے ساتھ ہوگا، تو اس کے بعد اس کے مینٹیننس کے اور ان چیزوں کے بارے میں ہم جائیں گے۔ باقی ہم نے جتنی کہی ہے اپنے قیادت سے، جو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس عوام کے لیے ہوگی، اور اب مسلم آباد، مظفر آباد، شیرپاؤ کی عوام کے لیے یہ کھلی رہے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے حضرت علی گجر، یوتھ ونگ 91 کے صدر اور ممبر ہیں ابراہیم حیدری ٹون کے، جن کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس شام کو یہاں پر بیٹھ کے اور اس نظارے کو لطف اندوز ہونے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ کراچی میں جہاں جہاں پارک ہوتے ہیں تو اس وقت بڑا رونق ہوتا ہے، مگر یہ اسٹار کرکٹ گراؤنڈ الگ طرز کا بنا ہے، ورلڈ بینک نے بنایا ہے اس علاقے کے لیے۔ اب آیا دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب اوپن ہوگا کس کے ہینڈ اوور ہوگا، اس علاقے والوں کو دور دور دیکھنے کا موقع ملے گا آیا، یا پھر یا کوئی اور لوگ آئیں گے، تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اس وقت میزبان حور بخش مری کو اجازت دے، اللہ نگہبان۔